वाल्मीकि रामायण में अपने देखा कि मंथरा के कड़वे वचनों को सुनने के बाद भी कैकेयी ने उसके ऊपर क्रोध नहीं किया, बल्कि उसे समझाने लगी और राम को योग्य बताया। वो मंथरा से बोली, अगर श्रीराम को राज्य मिल रहा है तो उसे भरत को मिला हुआ समझ, क्योंकि श्री रामचंद्र अपने भाइयों को भी अपने ही समान समझते हैं। कैकेयी की यह बात सुनकर मंथरा को बड़ा दुहक हुआ। वह लंबी और गर्म सांस खींचकर कैकेयी से बोली, तुम मूर्खतावश अनर्थ को ही अर्थ समझ रही हो। तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है। जब श्री रामचंद्र राजा हो जाएंगे तब उनके बाद उनका जो पुत्र होगा उसी को राज्य मिलेगा। भरत तो राज परंपरा से अलग हो जाएंगे। तुम्हारा पुत्र राज्य के अधिकार से तो बहुत दूर हटा ही दिया जाएगा। वह अनाथ की भांति समस्त सुखों से भी वंचित हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे ही हित की बात सुझाने के लिए यहां आई हूं, परंतु तुम मेरा अभिप्राय तो समझती नहीं। उलटे सौत का अभ्युदय सुनकर मुझे पारितोषिक देने चली हो। यदि श्रीराम को निष्कंटक राज्य मिल गया तो वे भरत को अवश्य ही इस देश से बाहर निकाल देंगे अथवा उन्हें परलोक में भी पहुंचा सकते। श्रीराम लक्ष्मण का तो किंचित भी अनिष्ट नहीं करेंगे, परंतु भरत का अनिष्ट किए बिना वे रह नहीं सकते, इसमें संशय नहीं है। यदि भरत धर्मानुसार अपने पिता का राज्य प्राप्त कर लेंगे तो तुम्हारा और तुम्हारे पक्ष के अन्य सब लोगों का भी कल्याण होगा। सौतेला भाई होने के कारण जो श्रीराम का सहज शत्रु है, वह सुख भोगने के योग्य तुम्हारा बालक भरत राज्य और धन से वंचित हो राज्य पाकर समृद्धिशाली बने हुए श्रीराम के वश में पड़कर कैसे जीवित रहेगा। जैसे वन में सिंह हाथियों के युद्धपति पर आक्रमण करता है और वह भागा फिरता है, उसी प्रकार राजा राम भरत का तिरस्कार करेंगे। अतः उस तिरस्कार से तुम भरत की रक्षा करो। तुमने पहले पति का अत्यंत प्रेम प्राप्त होने के कारण घमंड में आकर जिनका अनादर किया था, वे ही तुम्हारी सौत श्रीराम माता कौसल्या पुत्र की राज्य प्राप्ति से परम सौभाग्यशालिनी हो उठी हैं। अब वे तुमसे अपने वैर का बदला क्यों नहीं लेंगी? जब श्रीराम अनेक समुद्रों और पर्वतों से युक्त समस्त भूमंडल का राज्य प्राप्त कर लेंगे, तब तुम अपने पुत्र भरत के साथ ही दीनहीन होकर अशुभ पराभव का पात्र बन जाओगी। जब श्रीराम इस पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे, तब निश्चय ही तुम्हारे पुत्र भरत नष्टप्राय हो जाएंगे। अतः ऐसा कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारे पुत्र को तो राज्य मिले और शत्रुभूत श्रीराम का वनवास हो जाए। मंथरा के ऐसा कहने पर कैकेयी का मुख क्रोध से तमतमा उठा। उसने मंथरा से कहा, मैं श्रीराम को शीघ्र ही यहां से वन में भेजूंगी और तुरंत ही युवराज के पद पर भरत का अभिषेक कराऊंगी। इस समय यह तो सोचो कि किस उपाय से अपना अभीष्ट साधन करूं, भरत को राज्य प्राप्त हो जाए और श्रीराम उसे किसी तरह भी न पा सकें। यह काम कैसे बने? देवी कैकेयी के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंथरा बोली, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है, या स्मरण होने पर भी मुझसे छिपा रही हो? जिसकी तुम मुझसे अनेक बार चर्चा करती रहती हो, अपने उसी प्रयोजन को तुम मुझसे सुनना चाहती हो। इसका क्या कारण है? मित्रों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।